नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं 41 वार्ड में। बता दें आपको, अब की बार किसकी सरकार, कौन होगा नगर निगम चुनाव में, देखना ये होगा। जबकि लोगों की समस्या, नगर निगम की काफ़ी समस्याएं आती हैं सामने, लेकिन लोग परेशान रहते हैं निगम पार्षद को लेकर के। देखना ये होगा कि अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा नगर निगम चुनाव में विजयी होगा, जानने की हम कोशिश करेंगे। हम निकले हैं ग्राउंड जीरो पर सर्वे के लिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है असलम अंसारी जी। भाई क्या कहना चाहते हैं, अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए नगर निगम? देखिए, जो बढ़िया काम करता है, वो जो बढ़िया जैसे मान लो पोस्ट पे है, वो जो जैसे मान लो बढ़िया काम करेगा तो उनकी सरकारें बनेगी। अब जैसे शुरू से बनते आ रही है जो, अब मान लो कि यहाँ पे तो जो है बहुत सा है कि आते हैं, साल में चुनाव होता है, अब वोट मांगने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद जब काम होता है, जब जीतते हैं तो घर पर रहते हैं, नहीं किसी से बोलते हैं, नहीं मिलते हैं। इस बार क्या लग रहा है कि कमल का फूल खिलाएंगे, हाथ का बटन दबाएंगे, किसको जिताएंगे? अब इस बार तो बता नहीं सकता। जो अच्छा काम किया है उन्हीं का होगा, या कमल के होगा या तो इनका जो वाजपेयी का होगा। हाथ का? हाँ, हाथ का, कांग्रेस का। आइए, और भी हम लोगों की राय जानने के लिए निकले हैं, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार, कौन होगा नगर निगम चुनाव में। ग्राउंड जीरो पर कवरेज करने के लिए निकल चुके हैं हम। भैया क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे, इसकी अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए नगर निगम में? बीजेपी। और कोई नहीं, और कोई है ही नहीं। और कोई नहीं चाहिए? नहीं। भैया का मानना ये है कि इनको बीजेपी चाहिए। और हमारे साथ में और भी भाई मौजूद हैं। भाई क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी शर्मा। क्या कहना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं? बीजेपी भूपेंद्र उपाध्याय। और वार्ड 40 से हिमांशु चौधरी, वार्ड 41 से हिमांशु चौधरी, और वार्ड 40 से भूपेंद्र उपाध्याय। ये आपका वार्ड कौन सा लग रहा है? ये 41 है। नहीं, वार्ड 41 से भूपेंद्र भैया हैं और वार्ड 40 से हिमांशु चौधरी। अब देखना ये होगा कि अब की बार किसकी सरकार, लोगों की राय क्या है, जानने के लिए हम निकल चुके हैं लोगों के बीच में। जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, कौन आएगा नगर निगम चुनाव में। लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि नगर निगम चुनाव में किसको लेकर के आना चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका, और नगर निगम के चुनाव में किसको लेकर के आना चाहते हैं? भैया हिमांशु चौधरी। बीजेपी या हाथ? बीजेपी है। लोगों का समर्थन बीजेपी की तरफ रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है। और देखने की कोशिश ये करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार, कौन होगा नगर निगम चुनाव में। लगातार हमारे साथ तस्वीरों में बने रहिए। ये चल रही हैं लाइव तस्वीरें। देखते हैं अब की बार किसकी सरकार, कौन आता है नगर निगम चुनाव में। मैम, अब की बार किसकी सरकार, कौन आएगा नगर निगम चुनाव में? क्या नाम है आपका? सविता चौहान। क्या कहना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार लेकर के आना चाहते हैं नगर निगम चुनाव में? फ्यूचर का तो नहीं पता। हाँ, ये चाहते हैं कि बीजेपी ही है। That's it। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इनका मानना यह है कि बीजेपी आनी चाहिए। लोगों का रुझान तकरीबन जा रहा है कि बीजेपी आनी चाहिए। और भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों से जानने के लिए कि लोगों का क्या राय है, क्या मशवरा है, किसको लेकर के आना चाहते हैं नगर निगम चुनाव में। भैया, इस बार नगर निगम के चुनाव हैं और लोगों को हमेशा नगर निगम की समस्याएं बनी रहती हैं, तो इस बार किसको लेकर के आना चाहते हैं नगर निगम चुनाव में? थोड़ा आगे आ जाओ। क्या मास्टर जी बोलेंगे? किसको लेकर के आना चाहते हैं? जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। अच्छा काम तो चुनेंगे तो आप ही, तब पता चलेगा भाई अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में नजर इसलिए आ रहे हैं कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है वोट निगम चुनाव में। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे।
भैया क्या नाम है आपका और नगर निगम में अब की बार किसको लेकर के आना चाहते हैं? रोटी खा रहा हूँ। अच्छा भैया अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए नगर निगम चुनाव में? जिताने वाले आप हो भाई? हमारा यहाँ का वोट ही नहीं। अच्छा कुछ लोगों का मानना यह है कि उनका वोट यहाँ का है ही नहीं, और भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं जानने के लिए कि अब की बार किसकी सरकार कौन होगा नगर निगम चुनाव में। ये देख रहे हैं आप लाइव तस्वीरें। भैया अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए नगर निगम चुनाव में? किसकी होनी चाहिए? जो काम करेगा उसका। लगातार लगभग लोग कंफ्यूजन में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी को जिताना है या हाथ पे बटन दबाना है। कंफ्यूजन में है, किसको जिताना चाह रहे हैं? जो काम अच्छा करे, जो अच्छा काम किया है उसी को फिर दोबारा जब आप जिताओगे जब भी वह उसका अच्छा और बुरा तब काम उसका पता चलेगा, पिछला फिर भी- स्टेटस देख के देंगे ना वोट। अच्छा मतलब अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कंफर्म किसको नहीं वोट देना है। है। हाँ, और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब की बार किसकी सरकार नगर निगम चुनाव में किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? किसको जिताना चाहेंगे नगर निगम चुनाव में? बीजेपी, कांग्रेस, किसको लेकर के आना चाहते हैं? भैया हम तो वही मोदी की सरकार तो सही है। अच्छा लगभग लोगों का रुझान यही नजर आ रहा है कि वह मोदी को चाह रहे हैं कि मोदी इस बार आना चाहिए। कमल जीतेगा, भूपेंद्र उपाध्याय। लोग समर्थन में नजर आ रहे हैं भूपेंद्र उपाध्याय के। ऐसे ही हम और भी लोगों के बीच में जाकर के लोगों की राय जानने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ तमाम तस्वीरों में बने रहिए। जैसे कि हम अभी तक आपको दिखा रहे थे, लोगों के बीच में जाकर के लोगों का सर्वे हमने जानने की कोशिश की, तो उसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में नज़र आए। कहीं ना कहीं उनको अच्छे निगम पार्षद की चाह है। देखना ही होगा कि अब उनके लिए काम किस प्रकार से करते हैं। हमारे बीच में उत्तम उपाध्याय जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी निगम पार्षद की तैयारी में हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की जो समस्याएं हैं वे किस प्रकार से देखेंगे और किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। सभी को नमस्कार। मैं उत्तम उपाध्याय, वार्ड 41, कांग्रेस प्रत्याशी, गांव झंडापुर व महाराजपुर। जैसा कि गांव की समस्या को लेके बहुत लोगों को चिंतन है काफ़ी समय से, जो कि पिछले 35 सालों से गांव के सभी विकास रुके हुए हैं। आम जनता को, जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो उस प्रतिनिधि से कुछ गांव की वो छोटी मूलभूत समस्याओं का समाधान चाहती है, जैसा कि जल की व्यवस्था, या फिर जो हमारे गांव में पिछले लंबे समय से 20 साल पुराने सीवर लाइन डले हुए हैं उनको चालू कराया जाए, या गली खड़ंजों की साफ़ सफाई, नाली की साफ़ सफाई, जो गलियां टूटी हुई हैं उनको सही कराया जाए। बात करते हैं आने वाली युवा पीढ़ी की। आज देखा जाए तो जगह जगह अपने क्षेत्र में नशे को लेके एक ऐसा अभियान इस तरीके से बढ़ रहा है, और अभियान बढ़ाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो नशे में लतपत हैं, जिन्हें आने वाले फ्यूचर, जो छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल की उम्र के, 17-18 साल की उम्र के जो आज बच्चे इस नशे में पड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि हम सबसे पहले आने वाली पीढ़ी में सुधार करेंगे और नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने इस क्षेत्र में, गांव झंडापुर की मैं बात करना चाहूँगा, गांव झंडापुर के अंदर इस छोटे से क्षेत्र में 6 दारू के ठेके हैं। जिस क्षेत्र में ज़्यादा स्कूलों की संख्या होनी चाहिए, वहाँ नशे की संख्या देखो आप, 6 ठेकों की संख्या है। और मैं बात करना चाहूँगा कि अपने गली मोहल्ले में RWA के माध्यम से गेट सभी गलियों में लगाए जाएंगे, जो पूरा CCTV कैमरेज लगाए जाएंगे और गांव की व्यवस्था को देखा जाएगा। गांव के अंदर अच्छे जल की व्यवस्था के लिए पानी की टंकी का निवारण जो किया गया है,
ये यदु गैस एजेंसी के पास वहाँ पे पानी की टंकी का समाधान हो चुका है और वहाँ पे पानी की टंकी का काम चालू भी है। तो मैं अग्रिम बधाई देना चाहूँगा वार्ड 41 के गांव झंडापुर के सभी लोगों को कि यहाँ पानी की टंकी की व्यवस्था भी सरकार द्वारा कराई जा रही है। लेकिन हम बात करते हैं निगम चुनाव की। निगम चुनाव में प्रतिनिधि जो जनता चुनती है वो छोटे छोटे मुद्दों पर चुनती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी पत्रकार बंधु जिस तरह से हमसे सवाल करेंगे हम उन्हें अच्छे जवाब में उनको उत्तर देंगे। क्या लगता है, जैसे कि अभी आपने नशे की एक मुद्दा उठाया, जो छोटे बच्चे नशे में लिप्त पाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि आप जीतने के बाद उन नशों को हटा करके और स्कूलों का और ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देंगे? बिल्कुल, जैसे कि हमारे वार्ड में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, अभी हमारे झंडापुर के जो बच्चे हैं वो दिल्ली पढ़ने जाते हैं, उनका एक लंबा सफ़र तय होता है पढ़ाई करने के लिए। तो हमारे वार्ड में जो नगर निगम स्कूल 5वीं क्लास तक का है, हम उसी नगर निगम स्कूल को 12वीं तक का कराने के योग्य रहेंगे और पूरी तरह सरकार से उसके लिए अपील करेंगे और उसको करा कर रहेंगे। और भी जैसे समस्याएं देखी जाती हैं, जैसे कि आपने बताया कि 20-30 साल से लगभग यहाँ पे कोई भी काम ढंग से नहीं चल पा रहा है, काफ़ी लोगों की समस्याएं हैं। तो क्या लगता है जब आप अपने निगम में विजयी होंगे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लंबे समय से यहाँ पार्षद ही इस गांव का आज तक नहीं बना और हमेशा इस गांव में प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन या तो भाग्य कह सकते हैं हम लोग या फिर कुछ अपनी कमी कह सकते हैं, लेकिन गांव हमेशा अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मैं अपनी बात करना चाहूँगा, जब मैं कैमरामैन के साथ हूँ, पत्रकार बंधुओं के साथ हूँ, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि गांव की मूलभूत समस्या जो होती हैं वो सब पूरा करने का मैं आपको वचन देता हूँ। जो पानी की समस्या होगी या शिविर की समस्या होगी, स्कूलों की समस्या होगी या एक सामुदायिक भवन की समस्या होगी या CCTV कैमरे की समस्या होगी या राशन की समस्या होगी, जो भी छोटी समस्या होंगी उन सब पे मैं बहुत ही नज़दीकियों से, बहुत ही बारीकियों से और बहुत अच्छे से मैं काम करना चाहता हूँ। जैसा कि हमें जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली थी कि बिना पद पे होकर के आपने लॉकडाउन में, कोरोना काल में लोगों की काफ़ी सहायता मदद की और राशन तकरीबन बंटवाए और काफ़ी उनकी सहायता मदद, आर्थिक स्थितियों में आपने काफ़ी मदद की। तो क्या लगता है कि अगर इस बार आप प्रत्याशी बन जाते हैं, मतलब आप जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद और अच्छे से कार्य कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो कोविड का समय था, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा उस ईश्वर से कि दोबारा कभी भी ऐसी स्थिति इस भारत भूमि पे ना आए। जो कोविड का समय था वो सभी लोगों के लिए, चाहे वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हों, चाहे वो कितने भी पैसे वाले हों, हर आदमी उस कंडीशन में परेशान था। और रही कि मैंने कोरोना काल में क्या किया, करने वाला मैं नहीं था, करने वाले मेरे गांव के लोग थे, जिनकी वजह से मुझे वो प्यार मिला और मैं उस समस्या को हल कर सका। जैसे कि लोगों तक खाना पहुंचाना, उनको राशन पहुंचाना, लोगों के यहाँ सैनिटाइज करना, लोगों को दवाइयाँ देना और हर समय माइक से उनको अनाउंस करके एक चेतना देना, उनको समझाना कि इस बीमारी से आप लोग जितना बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बता दें आपको, जबकि ये बिना पद के इन्होंने काफ़ी समाज सेवा की है। अब इनका मानना ये है कि अगर मैं इस पद पे आता हूँ और मुझे, मेरे गांव के वासी मुझे इस विजयी कराते हैं, तो मैं उनके हर एक समस्या के लिए तत्पर तैयार खड़ा रहूँगा, ऐसा उत्तम उपाध्याय जी का कहना है। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।